हेलो बच्चों, मैं मिसेस जॉन ज्योग्राफी की टीचर आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 की ज्योग्राफी की जो बुक है पृथ्वी और हमारा जीवन, इस लेसन से इस बुक से जो सबसे पहला पार्ट है, पहला लेसन है संसाधन, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। जो पहला पार्ट है संसाधन ज्योग्राफी की बुक से, है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा आज का टॉपिक ज्योग्राफी का कौन सा है बच्चों? तो हमारा टॉपिक है संसाधन। संसाधन शब्द सुन के, पाठ का नाम सुन के शायद आपको लगा होगा कि ये तो बहुत कठिन सा चैप्टर है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने संसाधन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और कुछ बच्चों के लिए संसाधन शब्द नया होगा। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद ये लेसन बहुत कठिन है, बहुत टफ है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि संसाधन को लेसन पढ़ने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, और इसमें सबसे पहला जो बिंदु होगा, पॉइंट्स होगा, वो है संसाधन का अर्थ। दूसरा है प्रकार, संसाधनों के प्रकार। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। और चौथा बिंदु है संसाधन का संरक्षण। और पांचवा बिंदु है सतत पोषणीय विकास। तो इन 5 बिंदुओं को हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संसाधन होता क्या है, किसको संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो आपको मैं दिखाऊंगी, और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से देखते हो, जानते हो, है ना। तो एक ग्लास में मैंने आपको देख रहा होगा कि यहाँ मैंने कुछ रखा है, और आप पहचान भी गए होंगे कि इस ग्लास में है क्या। तो इस ग्लास में बच्चों जल है, पानी है, और दूसरी तरफ एक हरा सा पौधा है ना, पौधा है, वनस्पति है। और फिर मैंने एक थोड़ी, ये जो ब्राउन कलर की देख रही है रखी है, ये भी आप शायद पहचान गए होंगे। तो ये जो ब्राउन कलर की चीज़ रखी है, ये है मिट्टी, है ना, मिट्टी यानी मृदा, है ना। और इसके बगल में जो चीज़ रखी है, ये है धातु यानी खनिज, लोहा है ये, ठीक। उसके बाद दूसरी तरफ हमने एक और चीज़ रखी है, शायद आप इसको पहचान गए होंगे कि ये है क्या। तो ये है मोबाइल। और मोबाइल के बगल में मैंने एक चीज़ और रखी है, वो है पेन। शायद आप अभी हाथ में लेकर बैठे भी हो, है ना। और ये बगल में कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन सभी चीज़ों में एक समान सी बात पाई जाती है। आप जानते हो वो समान सी बात इन चीज़ों में क्या है? वो समान सी बात ये है कि इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो आपके घर की, इसके अलावा आपके घर की टेबल हो, चेयर हो, है ना, वो सब जो हम रोज़ क्या करते हैं, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो ये वस्तुएं, सामान हमने आपको दिखाई है, इनमें सब में एक समान सी बात है। और वो समान सी बात क्या है कि हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को, है ना, जिनका हम उपयोग करते हैं प्रतिदिन, इनको संसाधन कहा जाता है ना। इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, संसाधन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें, है ना, हमारी आवश्यकताओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। यानी हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो अगर हम एक, है ना, वाक्य में संसाधन का परिभाषा देना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, उसे संसाधन कहते हैं, है ना। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, या वो संसाधन कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि संसाधन क्या है। तो संसाधन में वो सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चाहे वो आपके हाथ में, है ना, पकड़ी हुई पेंसिल हो या पेन हो, या वो नोटबुक जिस पे आप लिख रहे हैं, या वो मोबाइल फ़ोन जिसका आप इस समय यूज़ कर रहे हैं, या वो चेयर जिस पे आप बैठे हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं बच्चों, संसाधन है। क्यों संसाधन है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, संसाधन क्या है या संसाधन का क्या अर्थ है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, संसाधन के प्रकार। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन जो है, हमने यहाँ कुछ सामान रखे हैं, है ना, पानी है ना, पौधा है, मिट्टी है, लोहा है, मोबाइल है और पेन है। इसके अलावा बुक्स है, पेंसिल है ना, कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, है ना, कॉपी है जिस पे आप नोट कर रहे हो। तो यहाँ जो सामान हमने रखा है, या ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं, या अलग अलग इनको बनाने का जो कार्य है वो अलग अलग हुआ, है ना। तो दोनों जो तरह के सामान यहाँ रखे हैं, उन दोनों तरह के सामानों को बनाया अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। जो हमारा पानी है, जो हमारा पौधा है, जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा खनिज है, इनको इंसान ने नहीं बनाया, है ना, ये स्वयं बने हैं, इनको नेचर ने बनाया। जबकि जो आप ये मोबाइल देख रहे हो, पेन देख रहे हो और ये बुक देख रहे हो, पेंसिल देख रहे हो, ये सब किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने आप बनी हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान ने बनाई हैं। तो इसलिए संसाधन को हम मुख्य रूप से दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो है हमारा, पहला भाग जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, और दूसरा संसाधन जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। पहला प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा कौन सा है बच्चों, मानव निर्मित संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, जल, है ना, सूर्य का प्रकाश, जल,
सूर्य का प्रकाश, खनिज और वन और मिट्टी। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पानी यानी जल, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक। अब दूसरा संसाधन कौन सा है? वो है मानव निर्मित संसाधन। दूसरा संसाधन कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन में क्या है? यहाँ तो मैंने मोबाइल रखा है, पेन रखा है, पेंसिल रखा है, किताब रखी है ना। इनके अलावा जिस घर में आप रहते हो वो घर अभी है, मानव निर्मित है ना। और जो आपका विद्यालय है जहाँ आप पढ़ने आते हो वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक। जिस सड़क से होकर आप विद्यालय आते हो वो सड़क भी किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। जो अस्पताल हैं वो भी मानव द्वारा बनाए गए हैं। जो मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं वो मशीनें भी किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। इसके अलावा जो नदियों पे बांध हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? मानव द्वारा। ठीक। तो दो तरह के मुख्य रूप से क्या हैं? संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन और मिट्टी आता है। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन जिसमें घर है, सड़क है, पुल है, विद्यालय है, अस्पताल है, मशीनें हैं और कारखाने। और इसके अलावा जो हमने यहाँ सामान रखी हैं, जो आपके घर में सामान है वो सब मानव द्वारा निर्मित है। इन दो प्रकारों के अलावा एक और प्रकार है संसाधन का जिसको हम बोलते हैं मानव संसाधन। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मानव संसाधन। और मानव संसाधन में कौन आता है? मानव संसाधन में हम लोग आते हैं, यानी लोग आते हैं। मानव संसाधन में कौन आता है बच्चों? मानव संसाधन में लोग आते हैं, है ना। हम, आप, आपके पेरेंट्स, है ना, सब लोग किस में आते हैं? मानव संसाधन में। तो हमारी पृथ्वी पर ये 3 तरह के संसाधन हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी हम लोगों ने देखा संसाधन क्या है। तो संसाधन वो वस्तुएं हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो संसाधन 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों ने देखा जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वन, मिट्टी। और मानव निर्मित संसाधन में देखा घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने। और तीसरा जो प्रकार है वो है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में कौन आता है? मानव संसाधन में हम लोग आते हैं, है ना। लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं। उसमें आप भी हो, हम भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम लोग तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन और उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहला कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों? वो संसाधन है जैसे पानी मैंने बताया, ये वनस्पति बनाई, ये मिट्टी, ये खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन है। क्यों प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि इन्हें प्रकृति ने हमें उपहार के समरूप दिया है, यानी उपहार के रूप में दिया है। किसने हमको दिया है? प्रकृति ने, नेचर ने इन सब को हमें उपहार के रूप में दिया है। इसीलिए इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और हम इस संसाधन का बिना किसी इसमें परिवर्तन किए, संशोधन किए, है ना, इस संसाधन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और ये संसाधन जो हैं प्राकृतिक संसाधन, ये हमको आसानी से, सरलता से क्या हो जाते हैं?
मिल जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं हम इनको आसानी से। इनको प्राप्त करने में हमें कठिनाई नहीं होती है, तो ये हमको आसानी से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं। तो ये है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन बच्चों क्या है? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है ना, और जिसका इस्तेमाल हम बिना किसी संशोधन के क्या करते हैं? और ये संसाधन हमको आसानी से क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इनको प्राप्त करने में हमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब चलते सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है, किसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी, है ना, जिनकी पुनः, है ना, पूर्ति की जा सकती है। यानी वो संसाधन जिनकी क्या हो सकती है? प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति की जा सकती है। पुनः पूर्ति का मतलब जिसको हम अगर एक बार या एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या नहीं होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। उनको हम बार बार क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो प्रकृति द्वारा इनकी दोबारा क्या हो सकती है? पूर्ति होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक, नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन में सूर्य का प्रकाश है ना, और पवन यानी वायु है। इनका हम चाहे कितना भी इस्तेमाल करें ये समाप्त नहीं होते हैं। यानी हम जितना भी इनका प्रयोग करें इनकी मात्रा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो कौन कौन से नवीकरणीय संसाधन है बच्चों? सूर्य का प्रकाश और पवन यानी वायु, ये दोनों नवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, नवीकरणीय संसाधन। अब सूर्य का प्रकाश कभी नष्ट होता है बच्चों? हम कितना भी सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें वो कभी नष्ट नहीं होता ना ही हवा कभी नष्ट होती है, समाप्त होती है। इसलिए नवीकरणीय संसाधन को अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन को क्या बोलते हैं? अक्षयशील संसाधन। अक्षयशील का मतलब जो नष्ट ना हो, है ना। तो सूर्य का प्रकाश और पवन नष्ट नहीं होते हैं, पर ये कभी समाप्त नहीं होते। इसीलिए इन संसाधनों को अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। ठीक है। तो अक्षयशील संसाधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते, कभी इनकी मात्रा में कितना भी हम उपयोग करें कमी नहीं आती है। ठीक है। और इस संसाधन का हमारी पृथ्वी पर असीमित, है ना, भंडार पाया जाता है। यानी ये संसाधन, कौन से संसाधन? सूर्य का प्रकाश और पवन, ये हमारी पृथ्वी पर ऐसे संसाधन है जो असीमित मात्रा में, असीमित मात्रा मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, अपार रूप से ये संसाधन हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं।
तो हो गया पहला प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय क्यों बोला गया? क्योंकि है प्रकृति द्वारा इनकी पुनः पूर्ति होती रहती, इसीलिए इसको बोला किया गया नवीकरणीय। या ऐसे भी आप कह सकते हो कि वो संसाधन जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते, प्रयोग में ला सकते हैं ना, उसको हम नवीकरणीय। कौन से साधन नवीकरणीय हैं? तो सूर्य का प्रकाश और पवन यानी वायु। ठीक, इनको अक्षयशील भी संसाधन बोलते हैं। अक्षयशील संसाधन क्यों बोलते हैं? अक्षयशील इसलिए बोलते हैं कि इनको कितनी बार भी हम इस्तेमाल करें ये नष्ट नहीं होते हैं, है ना, इसलिए इनको अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन का दूसरा वर्गीकरण कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको इस्तेमाल में लाने के बाद दोबारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी इन संसाधनों को अगर हम एक बार, है ना, उपयोग में ले आते हैं, फिर दोबारा इन्हें हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक, यानी ये एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यानी इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं एक बार प्रयोग में लाने के बाद। इसीलिए इनको बोला गया है अनवीकरणीय संसाधन। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि इनको एक बार, यानी इस संसाधन को एक बार प्रयोग में या उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी ये नष्ट हो जाते हैं। अब कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है धातु, है ना। धातु में सब आ जाएगा अपना, जितने खनिज है, लोहा, है ना, और सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सारे। फिर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन है। आपने कोयला तो देखा होगा ना, कोयले को जब जाड़ों में घरों में जलाया जाता है, अक्सर मम्मी लोग शायद जलाती होंगी आपके, तो आपने देखा कोयला जब जलता है तो क्या जलने के बाद वो वैसे ही रहता है? नहीं ना, वो क्या हो जाता है? जलकर राख बन जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम, अगर पापा गाड़ी हो, पापा के पास गाड़ी हो, पापा गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, तो क्या पेट्रोल हमेशा भरा रहता है? नहीं, वो भी, है ना, क्या हो जाता है? जलकर नष्ट हो जाता है। इसी तरह घर में अगर गैस है तो गैस भी हमेशा नहीं रहती है। सिलेंडर हर महीने क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, फिर सिलेंडर भराना पड़ता है। तो ये कैसे संसाधन है बच्चों? ये संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि एक बार प्रयोग में लाने के बाद ये संसाधन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। और सूर्य का प्रकाश, पानी, पवन और वायु, सूर्य का प्रकाश, पवन या वायु, पवन और वायु, चाहे आप पवन बोलो चाहे वायु बोलो, तो ये कैसे संसाधन है? नवीकरणीय। और कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक कैसे हैं? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे चलते। तो ये तो हो गया बच्चों आपका संसाधनों का वर्गीकरण में प्राकृतिक संसाधन। पहला हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन। अब चलते हैं दूसरा संसाधन हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। चलो, तो बच्चों अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन के अलावा जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति मतलब जिन जगहों में वो पाए जाते हैं, प्राप्ति के आधार पर भी उनको
बांटा गया है, यानी उनका वर्गीकरण किया गया है। तो प्राप्ति के आधार पर जो संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया है, उसमें इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग में? पहला है सर्वव्यापक संसाधन, पहला है सर्वव्यापक संसाधन, और दूसरा है स्थानिक संसाधन। कौन सा संसाधन? स्थानिक संसाधन। पहला है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। चले, अब पहला क्या है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब होता है सर्वव्यापक, सर्व मतलब सभी जगह, व्यापक मतलब जो मिलता हो, प्राप्त होता हो, है ना। तो जो संसाधन सभी जगह प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। यानी वो संसाधन जो सभी जगह, पृथ्वी पर सभी जगह प्राप्त हो, उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापक। अब कौन कौन से संसाधन है जो सब जगह पाए जाते हैं? तो पहला है सूर्य का प्रकाश और दूसरा है वायु यानी पवन। तो ये तो पृथ्वी पर सब जगह पाई जाती है ना, इसलिए सूर्य के प्रकाश और वायु को सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। अब दूसरा जो प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण है वो है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन, स्थानिक का मतलब होता है स्थान विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, है ना। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पूरे पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, किसी क्षेत्र में ही पाए जाते, किसी स्थान में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को जो किसी क्षेत्र या स्थान में ही पाए जाते हो उसको हम बोलते हैं स्थानिक संसाधन। कौन से संसाधन? स्थानिक। अब कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? तो इसमें है पहला धातु यानी खनिज और दूसरा है उपजाऊ मिट्टी। ये देखो धातु और ये है उपजाऊ मिट्टी। ये सभी जगह उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ये वहीं पाई जाती है जहाँ नदियाँ होती है ना, झील होते हैं, वहीं पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और लोहा सब जगह नहीं मिलता है बच्चों, लोहा का भी क्षेत्र होता है, इसलिए दोनों स्थानिक हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारी प्राप्ति के आधार पर कितने संसाधन हो गए? सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक जो पृथ्वी पर सभी जगह मिलता हो और स्थानिक मतलब जो एक स्थान पर पाया जाता हो। अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा संसाधन कौन सा आता है? प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा संसाधन कौन सा आता है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अब घर किसने बनाया बच्चों? घर अपने आप तो बना नहीं है, घर को किसने बनाया? मानव ने, मनुष्य ने। सड़क को किसने बनाया? मनुष्य ने। बड़े बड़े पुल किसने बनाए? मनुष्य ने। आपका विद्यालय किसने बनाया? मनुष्य ने। अस्पताल किसने बनाए? मनुष्य ने। मशीनें किसने बनाई? मनुष्य ने। बांध किसने बनाए? मनुष्य ने। और बड़े बड़े कारखाने किसने बनाए? मनुष्य ने। तो ये सब किसने बनाए? मनुष्य ने। इसीलिए इनको क्या बोला गया? मानव निर्मित संसाधन। इसलिए इनको क्या बोला गया? मानव निर्मित संसाधन। ये भी मानव निर्मित संसाधन है। ये मोबाइल भी मानव निर्मित संसाधन है, ये पेन भी मानव निर्मित संसाधन है, और ये आपकी ज्योग्राफी की बुक भी मानव निर्मित संसाधन है ना। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है, क्यों? इसको मनुष्य ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन जिसको मनुष्य ने बनाया है, इसीलिए इसको बोला जाता है मानव निर्मित संसाधन। अब कैसे मनुष्य बनाता है मानव निर्मित संसाधन? तो मानव निर्मित संसाधन मनुष्य बनाता है जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं, प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं, वस्तुएं दी हैं, पदार्थ दिए हैं, उन्हीं पदार्थों का मूल रूप, है ना, मनुष्य द्वारा क्या कर दिया जाता है? अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है। तब
तब किसका निर्माण होता है? मानव निर्मित संसाधन। तब किसका निर्माण होता है? मानव निर्मित संसाधन, है ना। तो मानव कैसे बनाता है संसाधन? जब प्रकृति द्वारा दी गई जो पदार्थ है, उस पदार्थ का वो मूल रूप क्या कर देता है? बदल देता है, यानी उसका रूप बदल देता है और उसे अपनी उपयोगिता के अनुसार बना लेता है। तब उसको हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। ये देखिए लोहा है, ये लोहे की सरिया है, छड़ है ये लोहे की, ये इसको मनुष्य ने बनाया है। ठीक, ये बना है लोहा, लोहा से बना है। और लोहा कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो लोहा को ही मनुष्य ने कारखानों में गलाकर उससे ये क्या बना दी? सरिया बना दी। और इस सरिये का इस्तेमाल, इस छड़ का इस्तेमाल मनुष्य घर में करता है। ठीक है। अब आप चाय पीते हो ना, चाय में चीनी डालते हो। ठीक है। चीनी किससे बनती है? चीनी जो है वो गन्ने से बनती है ना, है ना। गन्ने की खेती की जाती है, फिर गन्ने को कहाँ लाया जाता है? फैक्ट्रियों में लाया जाता है और फिर उससे चीनी बनाई जाती है। अब ये मिट्टी है ना। मिट्टी को क्या करता है इंसान? मनुष्य जो है इस मिट्टी से, है ना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। जैसे कुम्हार अगर है तो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक, मिट्टी पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है, कृषि की जाती है ना। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करता है और उनका रूप बदलकर वो क्या करता है? उससे एक नई वस्तु बना देता है। ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मानव निर्मित संसाधन। तो जैसे ये लोहे की छड़ मैंने दिखाई, ये मनुष्य ने बनाया है। और किससे बना है? ये लोहा से बना है। और लोहा कहाँ मिलता है? लोहा मिलता है ज़मीन के अंदर, है ना। चले बच्चों, अब चलते हैं मानव निर्मित संसाधन के बाद तीसरा संसाधन कौन सा है? मानव संसाधन। पहला था प्राकृतिक संसाधन, फिर मानव निर्मित संसाधन और फिर है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन, ये मानव संसाधन क्या है बच्चों? तो मानव संसाधन में कौन आता है? मानव संसाधन में लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं। हम, आपके पेरेंट्स सब इसमें आ जाते हैं, है ना। सब इस मानव संसाधन में। तो मानव कैसे संसाधन है ये हम लोग देखें। तो मानव को इसलिए संसाधन कहा गया है क्योंकि मानव